अस्मा शराजी जी, मैंने आपको पकड़ लिया। वालेकुम सलाम। छापा आपके ऑफिस पर, हमने सोचा ये डार्क हम ऑफिस में आ रहे हैं, किसका ऑफिस हो सकता है? मुझे पता था आपका ही हो सकता है। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? नहीं, तुमने कमरे की हैयत से अंदाजा लगा लिया? नहीं, आई रियली लाइक दिस रूम। मैं आपको बताऊं, काफी जो एंकर्स हैं वो बड़े बड़े एंकर्स, आपका कमरा उनसे काफी बड़ा है, यू नो। सो यस, आई थिंक यू हैव अ लवली रूम। लेकिन ये बताएं, आपको आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, लेकिन मैंने आपका कंट्रोल रूम भी देखना है, मैंने आपका सेट भी देखना है, तो आप मुझे ऊपर लेके जाएंगी? ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। पहला सवाल, हाँ। आपको सहाफत में 20 साल हो गए, कैसा रहा? यार, बम्पी रोड थी, स्ट्रगल की, मुश्किल भी रहा, लेकिन मज़ा भी बहुत आया है। मज़ा भी बहुत? हाँ, बहुत। ये बताएं, कौन सा जर्नलिस्ट आपका फेवरेट है, मेल फीमेल? मेल में फहद हुसैन और फीमेल में क्रिस्टीना मानपुर, जिसको देख के हमने इंस्पिरेशन ली है काफ़ी। हाँ, डेफिनेटली। एंड अकॉर्डिंग टू यू, आप चलें, मैं आपके पीछे पीछे। अच्छा, ओके। थैंक यू सो मच। ये बताएं, अकॉर्डिंग टू यू, हाँ, who is the best, well researched, well read journalist? यार, शाहजेब खानज़ादा ऑफ कोर्स। शाहजेब खानज़ादा, और ख़वातीन में जो है वो ये औरत कार्ड वालियाँ। ऑफ कोर्स, 100%। अच्छा, ये बताएं, यू नो दीज यंग गर्ल्स जो कहती हैं जी हम लोग सहाफ़ी कम एंकर ज़्यादा बनना चाहते हैं, टीवी पे आना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस होगी? उनके लिए ये एडवाइस है कि ज़रूर आए, लेकिन इसको प्रोफेशन नहीं, पैशन समझ के आए। बिल्कुल, ये पैशन के साथ ही होता है, और अगर ये नहीं होगा तो फिर आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको कदम कदम पे रोका जाएगा, टोका जाएगा, डिस्करेज किया जाएगा, औरतों का काम नहीं, फला ढमका। तो सोच के आए कि करना है और छा जाना है, और पैशन के साथ। फैंटास्टिक। ये बताएं, एनी बुक जो आपकी ज़िंदगी चेंज कर दी जिसने? बहुत सारी हैं, मगर नुस्खा है वफ़ा, फैज़ अहमद फैज़ का, जो कि मैंने 7वीं जमात पे पढ़ लिया था। ओह फैन, और अभी तक आपको याद है? हाँ, काफ़ी याद है। इतना आपको चेंज किया। पर ये बताएं कि इफ़ यू वर नॉट अ जर्नलिस्ट तो आप क्या होती? मैं जर्नलिस्ट ना होती तो मैं पता नहीं जर्नलिस्ट ही होती यार। जर्नलिस्ट के अलावा मैं कुछ भी ना होती शायद। नथिंग एल्स। ये बताएं, PCR में हम आए, विच इज़ द प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, जहाँ से आई थिंक आपका प्रोड्यूसर वगैरह आपका प्रोग्राम की प्लान करते होंगे, वो प्रोग्राम की तैयारी हो रही है साथ साथ। कोई पॉलिटिशियन जो इस टाइटल को फिट करता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? जरदारी साहब। फेमस फॉर बीइंग फेमस? अल्ताफ हुसैन। स्टाइल आइकॉन? सॉरी, स्टाइल आइकॉन? स्टाइल आइकॉन वैसे तो बहुत से हैं, फ्रैंकली किसी एक को वो नहीं कर सकती, मगर हिना रब्बानी खैर। हाँ जी, या यू नो शी रियली, आई एग्री विद दैट। एंड ज़्यादा लोग नाम नहीं लेते, बट शी रियली इज अ स्टाइल आइकॉन। हाँ, हाँ। साथ साथ, ओके, कैन आई सी योर सेट नाउ? वेरी नाइस कंट्रोल रूम। ये बताएं, अगर आपको अपना करियर किसी सियासतदान के साथ चेंज करना होता तो वो कौन होता? शायद शेरी रहमान। शेरी रहमान। हाँ। 2014 में पीटर मैकलर अवार्ड ऑफ करेज एंड एथिकल जर्नलिज्म, वाओ, लवली सेट आई मस्ट से, आपको दिया गया था। हाउ डिड यू फील व्हेन यू गॉट द अवार्ड? आई वाज शॉक्ड। आई मीन 2006 की कवरेज जो थी, जो वॉर कवरेज थी मेरी जियो के प्लेटफॉर्म से, उसकी बुनियाद पे मुझे मुंतखब किया गया, एंड दैट वाज 2014, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग एट दैट टाइम, मेरा छोटा बेटा होने वाला। लवली। हाँ, तो मैंने कहा ये तो बड़ा कोई मज़ेदार सी बात हो गई है कि जो अनएक्सपेक्टेड, वेरी अनएक्सपेक्टेड। दैट्स रियली फैंटास्टिक। वॉर रिपोर्टिंग आपने की, कौन सी वॉर? वॉर थी ये लेबनान इजराइल वॉर थी, और लेबनान इजराइल वॉर में मैंने बैरूत से कवरेज की थी। उसमें 2-3 दफ़ा एस्केप भी किया, और सही फील्ड से जाके जो है वो किया, और बॉर्डर तक गए लेबनान की इस वॉर के अंदर। फिर जाहिर है उसके बाद और भी बहुत सारे मौक़े थे, लेकिन ये जो कवरेज थी ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई, और बड़ा एक लोगों के लिए एक अनएक्सपेक्टेड था कि एक खातून या लड़की, उस वक्त यंग थे, कि वो वॉर फील्ड से जाके कवर करे। हाउ अमेजिंग। वैसे वॉर को कवर करने के बाद ब्रेक तो लेनी होती होगी, तो हाउ डू यू टेक अ ब्रेक? ब्रेक के लिए छुट्टियों पे जाते और बच्चों के साथ। और अब पहले भी ऐसे ही, जब थक जाते हैं तो छुट्टी मोस्टली जा रहा है बाहर ही, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको फ़ोन तंग करते रहते हैं। हाँ, आई एम श्योर वहाँ तो फ़ोन बंद कर लें। हाँ, सो इट वर्क्स आउट। अच्छा, अगर किसी फेमस पर्सन का इंटरव्यू आप कर सकती तो वो कौन होता, जिसका अभी तक किया नहीं है? यार, अगर जिंदा लोगों में तो मैंने तकरीबन पाकिस्तान में तो सबको कर लिया है, इंडिया में भी काफ़ी लोगों को किया, मगर मैं दिलीप कुमार साहब को करती, अगर वो पहले अब्दुल सत्तार ईदी को करती, और अभी अगर करूं तो बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको कभी नहीं किया। इंटरनेशनल बहुत सारे लोग हैं जिनको कि करना चाहिए और नहीं कर पा रही हूँ।
रिसेंटली आपके साथ एक काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफ़ी आपकी ट्रोलिंग हुई थी ऑनलाइन। एक तो बड़ा मुश्किल होता होगा ऑब्वियसली फेसिंग दैट काइंड ऑफ यू नो ऑलमोस्ट इन अ वे ट्रॉमा हम कह सकते हैं, जब इतना आपके ऊपर ऑन स्लॉट आता है। क्या हुआ था, आप उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैंने एक कॉलम लिखा था जो मैं लिखती हूँ BBC के लिए, तो कहानी बड़े घर की, और उस बड़े घर की कहानी को जोड़ दिया गया फर्स्ट लेडी के साथ कहना चाहिए या मिसेस इमरान खान के साथ, तो जो कि उनके साथ नहीं था। ऑफ कोर्स वो पॉलिटिकल था मगर उनके साथ बिल्कुल नहीं था। और फिर उसको लेके बुनियाद बना के, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में हम फेस कर रहे हैं इस वक्त बहुत सारी चीज़ों को जो बेबुनियाद होती हैं उसको बुनियाद बना के तो आपके ऊपर एक ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। ख़ास करके जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, जो विमेन जर्नलिस्ट हैं, उनको चुप कराने की कोशिश की जाती है। तो बस उसके बाद ये खैर कोई नई बात नहीं है, फिर 7 दिन तक तो मैं टॉप ट्रेंड पे रही थी, तो अब ये कोई नई बात नहीं रही फ्रेंकली। कभी ये बड़ी अचंभे वाली बात थी, अब हम यूज्ड टू हो गए इसके। वैसे आप जवाब क्या देती हैं ऑनलाइन ट्रोल्स को? मैं कहती हूँ लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ लगे एग्जैक्टली। ज़्यादा मज़ा किस में आता है, टीवी शो होस्ट करने में या कॉलम लिखने में? लिखने में क्योंकि मैं कहानी लिखती थी छोटे होते, फिर मैंने अलामती अफसाने लिखे, शायरी में करती थी, और उसके बाद फिर ये सिलसिला टूट गया। अब ये कॉलम से जुड़ा है तो कहीं ना कहीं वो अपनी थोड़ी सी जो प्यास है वो हमारी निकल जाती है। आई नो, मुझे इशारा आ रहा है आपके प्रोड्यूसर से दैट यू ओनली हैव 5 मिनट्स। मैं जल्दी पूछूंगी। आजकल पॉलिटिशियंस, खास तौर पर फीमेल पॉलिटिशियंस में डिज़ाइनर ड्रेसेस पर कमेंट्स काफ़ी ट्रेंड किए जा रहे हैं। मरियम नवाज़ रिसेंटली उनकी बेटी की शादी हुई थी, लुक्ड गॉर्जियस, लेकिन ऑब्वियसली प्रो लोग कह रहे थे, एंटी भी कह रहे थे। आपका क्या ख्याल है? मरियम भाई उनका राइट है, वो जो मर्जी करे। एक तो हम लोगों की शख्सी ज़िंदगी और जो शख्सी आज़ादी है उसके बिल्कुल कायल नहीं रहे हैं। जो मर्जी करे, जो इसका दिल चाहता है। कायदे आज़म इतने अच्छे कपड़े पहनते थे और बड़े खूबसूरत लगते थे, मरियम पहनती हैं तो उनका हक बनता है ये। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? रेडियो में आपने काम किया, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन रेडियो? वंडरफुल। और मैंने अपने कॉलेज लाइफ से शुरू कर दिया था, तो मैं कह सकती हूँ कि 30 साल मेरे वाकई हो गए हैं। वैसे 20 साल तो टीवी इंडस्ट्री में हुए हैं, तो मैंने कॉलेज से शुरू कर दिया था, तो रेडियो का तो कोई नेमुल बदल नहीं है। वाओ, इंटरेस्टिंग। हाँ, ये बताएं कि क्या आप हर इस्लामाबादी की तरह जल्दी सो जाती हैं? पहले सो जाते थे, अब नहीं। जब हम बचपन में इस्लामाबाद, जब मैं तो पैदा ही इस शहर में हुई हूँ, तो बाकायदा 9 बजे बत्तियाँ गुल हो जाती थी। अब ये कि 12-1 बजे तक हम जाग जाते हैं। तो क्या खाती हैं? देसी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज? सब खाती हूँ। कोई फेवरेट नहीं है, कोई लाइक अ फेवरेट? हर दिन जैसे मैं बिरयानी खा सकती हूँ हर दिन। सुशी मुझे पसंद है, बहुत पसंद है। और जो अपने देसी खाने हैं उसमें मुझे दाल चावल, ऑफ कोर्स दाल चावल इज द बेस्ट, नो डाउट। आपका ऑल टाइम फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? बॉलीवुड जो है उसमें ऑफ कोर्स आमिर खान। हाँ। और बॉलीवुड में ही जो है वो अगर एक्ट्रेस देखो तो बहुत सारी हैं, वैसे तो पुरानी भी हैं, नई भी हैं, मगर अब मैं किसी एक का क्या कहूँ। मुझे पता है आपको काउंटडाउन दिया जा रहा है नाउ, आई कैन एक्चुअली हियर इट माई सेल्फ। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर योर लास्ट 5 सेकेंड्स। एक मूवी जो आप हर वक्त देख सकती हैं? वैसे कई हैं, मगर एक इजाज़त जो सीरियस नोट पे उस पे है, और एक मूवी है पंजाबी की, कैरी ऑन जट्टा। कैरी ऑन जट्टा। थैंक यू सो मच अस्मा शिराजी फॉर अ लवली इंटरव्यू। थैंक यू। आप लाइव जा सकती हैं, एंजॉय। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अस्मा शिराजी, प्रोग्राम है फैसला आपका। हमारा आज का प्रोग्राम कुछ हम बात करेंगे गवादर की रैली के हवाले से।